बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्मशक्ति वह शक्ति है जिसके पाने पर इंसान सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। कठिनाइयाँ बाधाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। वह उस क्रोध का मालिक बन जाता है जो आनंद और सुख से पूर्ण है। इस शक्ति को पाने का साधन है त्याग एवं पवित्र विचार। जब ऐसी वृत्ति बन जाती है तो आत्मशक्ति का तेज बढ़ने लगता है और इंसान सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ का मालिक बन जाता है। चाहे वह इन्हें तुच्छ समझता है परंतु वे इसके आगे सिर झुकाए आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग में मनुष्य इस ओर तो ध्यान ही नहीं देता, इस बात पर संतुष्ट ही नहीं होता कि भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है। मुझे इस दुनिया की भाग दौड़ पर विचार करना चाहिए और असंतोष अर्थात संचित करने की लालसा को त्यागना चाहिए। बस एक ही चाह उसको उन्मत्त बनाए हुए है कि दुनिया में मेरा नाम हो, नामी धनवान बनूं, सबसे अधिक गौरव पाऊं। जब ऐसे विचारों को पनपने दिया तो मन के प्रवाह में वह बह गया। जब मन के प्रवाह में बहा तो आत्मशक्ति कहाँ से आएगी। आत्मशक्ति निर्बल हुई तो मानो दुख संकटों को सहने से असमर्थ हो गया और मन का रोष इस पर हावी हो गया। लक्ष्य की ओर बढ़ना तो एक और रहा, उस मार्ग पर चलने से भी भटक गया। जैसे कहा गया है कि गुरूर इतना अच्छा नहीं, यहाँ कुछ भी तो अपना नहीं। किराए की काया पर अपना सब कुछ क्यों लुटाया, बेवफा माया पर मन क्यों इतना लगाया। रूह को पहचाना नहीं, आत्मा को संवारा नहीं, जो साथ नहीं जाना है सिर्फ उसको अपनाया है। हाथ का मैल है माया, रूह का खेल है काया, सब यहीं रह जाना है, काम किसी के नहीं आना है। महामनीषी संत जन एवं अनन्य भक्त जन इन सब के पास एक ही शक्ति है, पवित्र विचार एवं त्याग। इसी शक्ति अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या है और त्याग किसका करना चाहिए, इसका विचार करते हुए वे जीवन यापन करते हैं तथा आत्मशक्ति के कोष के मालिक बन जाते हैं। इसे दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाए कि वे मन पर काबू पाए हुए हैं। उनकी विचार शक्ति सत्कर्मों में संलग्न रहती है। वे सत्य आत्मा के काम में लगे हुए असत शरीर का कार्य केवल व्यवहार मात्र करते हैं। संसार के कष्ट क्लेश सर्दी गर्मी सब कठिनाइयों को पीड़ित हुए बिना पार कर लेते हैं। संसारियों की संगत में तो यह भ्रम दूर नहीं होता, क्योंकि वे तो स्वयं ही भ्रम भूलेखे में पड़े हुए हैं और वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। इस भ्रम का नाश और वास्तविकता की परख पहचान तो सत्संगत में ही होती है। स्त्री पुत्र मित्र आदि सबके सब तो स्वयं ही मोह के जाल में फंसे हुए हैं। जो उनकी संगत करेगा वह उसे भी मोह के जाल में फंसा देंगे। इसलिए उनकी संगत से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि मोह और भ्रम के जाल से
मुक्ति प्राप्त करने की और वास्तविकता की परख पहचान करने की अभिलाषा है तो फिर सत्पुरुषों की संगत में ही यह कार्य हो सकेगा। इसलिए संत जन अपनी अपनी वाणियों में सत्पुरुषों की संगत करने पर जोर देते हैं और जब सत्पुरुषों की संगत में वास्तविकता की परख पहचान नहीं होगी, जीवन की वास्तविकता उद्देश्य को मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकेगा और उसकी जन्म मरण के बंधन और 84 के चक्र से मुक्ति कैसे होगी। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर ही तो जीव दुखी और परेशान हो रहा है। जब सत्संग के प्रताप से मोह, भ्रम और अज्ञान दूर हो जाएगा और सत्पुरुषों के मार्गदर्शन में चलकर वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसमें अवस्थित हो जाएगा, तो फिर अपना यह जीवन भी सुख एवं आनंद से व्यतीत करेगा और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जन्म भी सफल कर लेगा।